अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बेस्ड ऑन टू पार्ट्स। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन सिस्टम डिफाइन को तो हमें डिक्लेयर करना ही है ना, तो उसमें तो डिक्लेरेशन वाली चीज होगी ना, डिक्लेयर होगा ना डेफिनेशन होगी, सब क्रिएटेड है, वहां से कॉल होगा, वहां से फंक्शन कॉल होंगे, इसमें प्री डिफाइन में। ठीक है, अब जो यूजर डिफाइन है ना वो डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे, उसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, फंक्शन डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे और डेफिनेशन भी। तो हम यूजर डिफाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं खाली, अभी प्री डिफाइन को आप भूल जाएंगे, प्री डिफाइन का पार्ट नहीं है ये। प्री डिफाइन का सिर्फ क्या काम था कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, हम सिर्फ उनको कॉल करवाएंगे, दैट्स इट। अब वो फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, इनको हमें डिक्लेयर भी हमने खुद करना है, डेफिनेशन भी उसकी खुद लिखनी है, कॉल भी खुद करवाना है। ठीक है, नाउ टू फोकस है यूजर डिफाइंड फंक्शन बेस्ड ऑन द टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट है, एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन और एक फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा फेज क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, अब मैं इन दोनों का मतलब पहले आपको आसान अल्फाज में क्लियर कर रहा हूं, फिर आगे इसको पढ़ते हैं। डिक्लेरेशन कहते हैं उसको क्रिएट करना, सिर्फ उसका नाम रखना। ठीक है, उस फंक्शन को हमने क्रिएट कर दिया, उसको कोई नाम दे दिया, दैट्स इट, दिस फेज इज कॉल्ड डिक्लेरेशन फेज। डेफिनेशन मतलब उसके अंदर क्या काम हो रहा है, उसकी बॉडी जनरेट करना, उसकी बॉडी में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना कि उससे क्या काम करवाना है, दैट इज व्हाट डेफिनेशन फेज, दैट इज व्हाट डेफिनेशन फेज। तो किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के दो फेज होते हैं, एक डिक्लेयर, सिर्फ उसका नाम रखना, डिक्लेयर करना, उसको क्रिएट करना, दैट्स इट, और उसकी बॉडी में जो उससे काम करवाना है उसकी डेफिनेशन लिखना, दैट इज व्हाट डेफिनेशन फेज। स्टार्ट किया? तो जब तक ये दो पार्ट नहीं हो कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन काम नहीं करेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए ये हमें दो चीजें चाहिए, एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन जिसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और दूसरा फंक्शन डेफिनेशन। डू फोकस हियर, फर्स्ट वन इज व्हाट, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब देखें ये है क्या, और से देखिएगा, a function without its definition, without its definition, definition को कोड ब्लॉक कह रहा है, definition को बॉडी मतलब बॉडी का मतलब कोड ब्लॉक कह रहा है। ठीक है, is known as the function declaration। function declaration क्या है, जिसमें सिर्फ हेडर आए, सिर्फ नाम आए, that's it, बॉडी का जिक्र ना हो, बॉडी का जिक्र ना हो, सिर्फ नाम आए, सिर्फ हेडर आए, that's it, that is what function declaration। अच्छा, और फंक्शन प्रोटोटाइप दो नाम से कॉल आउट करते हैं। it is a declared before the main function, इसको मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करा जाता है। अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम। फंक्शन डिक्लेरेशन जो कंपाइलर को बताता है वो क्या बताता है, एक तो फंक्शन का नाम बताता है, फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप बताता है, जिसका जो आउटपुट रिटर्न होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, और आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स बताता है। पैरामीटर्स क्या होता है अभी मैं आगे डिस्कस करता हूं आपसे, ठीक है, और पैरामीटर्स बताता है। ठीक है, अच्छा, एंड इट्स एंड्स विद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और वो खत्म कहां हो रहा है ये बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब है चार चीजें बता रहा है ये, क्या, एक तो उस फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है, दूसरी बात क्या, तो उस फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप क्या है, कि वो जो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होगी, उसका जो आउटकम रिटर्न होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, तीसरी चीज उसके पैरामीटर्स, चौथी चीज जो है दैट इज व्हाट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कि वो कहां खत्म हो रही है, कि वो फंक्शन का डिक्लेरेशन फेज कहां खत्म हो रहा है। ये चार चीजें होती हैं किसमें, फंक्शन डिक्लेरेशन फेज के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूं, लुक एट हियर, ये चार चीजों की बात हो रही है। एक तो है रिटर्न डेटा टाइप, ठीक है, उस फंक्शन का नाम क्या था, फंक्शन का नेम ही आ गया, दैट इज सम, उसकी रिटर्न डेटा टाइप, जो उस फंक्शन का जो आउटकम जनरेट होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, तो रिटर्न डेटा टाइप क्या रख दिया हमने, इंटीजर। ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप पहले आती है, फिर फंक्शन का नाम आता है, फिर पैरामीटर्स आते हैं, ये पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स। ठीक है, ये पैरामीटर की टाइप हो गई डेटा टाइप, और ये पैरामीटर का नाम हो गया। Start clear? Parameter are those variables by which this function is going to be performed। ये फंक्शन जिन वेरिएबल के ब्याह पे परफॉर्म होने जा रहा है, उन वेरिएबल्स को बेसिकली हम एज अ पैरामीटर काउंट करते हैं, एज अ पैरामीटर काउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सम का फंक्शन लगा रहा हूं, सम का फंक्शन किस पे लगेगा, ए और बी की वैल्यू पे, ए की जो भी वैल्यू है और बी की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर ये फंक्शन लगेगा। तो दोज टू वेरिएबल आर काउंट एज पैरामीटर्स। स्टार्ट क्लियर? क्या कह रहा है, पैरामीटर। अब पैरामीटर की भी डेटा टाइप रखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली उस वेरिएबल की भी डेटा टाइप रखनी पड़ेगी। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है दैट इज व्हाट पैरामीटर। पैरामीटर में दो चीजें आ रही है, क्या, एक तो पैरामीटर की डेटा टाइप और दूसरा पैरामीटर का नाम। एंड द लास्ट वन इज व्हाट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो कि सेमीकोलन से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब भी हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने जाते हैं, जब भी कोई यूजर कोई अपना फंक्शन बनाता है तो उसमें वो पहला फेज बनाता है डिक्लेरेशन फेज, जिसमें उसकी हेडर फाइल आती है, ये वो चीज है। अभी डेफिनेशन नहीं लिखी,
फंक्शन काम कैसे करेगा वो तो अभी लिखना बाकी है, उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट ये है विच नेम्ड एज डिक्लेरेशन फेज, विच नेम्ड एज डिक्लेरेशन फेज। इज दैट क्लियर? डिक्लेरेशन फेज में 4 चीजें आएंगी, कौन सी? एक तो उसकी रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर, और चौथी चीज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। पैरामीटर में 2 चीजें आती हैं, एक तो वेरिएबल, वेरिएबल का नाम और उस वेरिएबल की डेटा टाइप, दैट्स इट। हाँ, तो सुजैस का सवाल है तो सर इंटीजर मेन क्या होता है? वो भी तो यही होता है। नहीं, इंटीजर मेन तो अभी बताया, वो मेन का फंक्शन क्या था, मेन का फंक्शन क्या था वो तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हर 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 प्रोग्राम में एक फंक्शन तो लाजमी मौजूद होता है, दैट इज व्हाट मेन का फंक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट मेन का फंक्शन। तो ये तो हम अपना फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सम का काम करवा रहे हैं, इससे मेन के फंक्शन में तो हम डिफरेंट फंक्शंस को अलाउड करवाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेन का फंक्शन जो था वो तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन था, समझ आ रही है बात? ये तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। मेन का फंक्शन तो प्रोग्राम के लेआउट का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्राम में ये ना डालूं सम का फंक्शन, तो प्रोग्राम तो फिर भी चलेगा, प्रोग्राम तो फिर भी ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है, पर प्रोग्राम मेन के फंक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर मेन का फंक्शन प्रोग्राम में नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ द लेआउट, वो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेआउट का पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा, इसके बगैर चल जाएगा। फंक्शन के डिक्लेरेशन फेज में ये चीजें होती हैं, कौन सी चीजें? 4 चीजें। एक तो फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज फंक्शन का पैरामीटर, चौथी चीज फंक्शन की स्टेटमेंट टर्मिनेटर, दैट्स इट। ठीक हो गया? पैरामीटर के अंदर 2 चीजें आ जाती है, कौन सी? एक तो पैरामीटर का नाम, उन वेरिएबल्स का नाम जिनके ऊपर फंक्शन लगेगा, और दूसरी उसकी रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है,